हेलो एवरीवन, दिस इज़ ऋषुराज है। और इस क्लास में हम लोग खोटा पढ़ेंगे। खोटा जो है जेटेट के लिए मेनली हम लोग पढ़ेंगे, लेकिन ये आपको बेस तैयार करेगा और भी एग्जामिनेशन के लिए झारखंड का, जैसे कि जेपीएससी का मेंस में भी खोटा आता है और अपकमिंग एग्जामिनेशन जीएसएससी का जो बीओ का एग्जामिनेशन होने वाला, ब्लॉक एजुकेशनल ऑफिसर या झारखंड दरोगा हो गया, या फिर आपका जीएसएससी टेक्निकल का एग्जामिनेशन होने वाला है, उसमें भी खोटा रहेगा। फील्ड वर्कर का भी कुछ दिन में एग्ज़ाम है, उसमें भी ये हेल्पफुल रहेगा। तो जो जेटेट में जो सबसे पहले आ जाता है खोटा भाषा, भाषिक क्षेत्र और एवं समुदाय संदर्भ का परिचय। तो ये सिलेबस में लिखा हुआ ये चैप्टर 1 है सिलेबस का। उसके बारे में एक ही क्लास में हम लोग ये चैप्टर 1 को कंप्लीट करेंगे। तो खोटा भाषा का सामान्य परिचय सबसे पहले देख लेते हैं। खोटा जो भाषा है, तो जो भाषा है, भाषा का मतलब क्या होता है, सबसे पहले वो हम लोग को जानना होगा। तो अब अभिव्यक्ति का माध्यम है, ये मीडियम ऑफ एक्सप्रेशन। कोई भी चीज़ को एक्सप्रेस करने के लिए एक जो मीडियम है वो लैंग्वेज ही है। लैंग्वेज के द्वारा ही हम लोग कोई भी चीज़ को एक्सप्रेस करते हैं। खोटा जो है सेकेंड ऑफिशियल लैंग्वेज है झारखंड का, ये रजिस्टर्ड लैंग्वेज है। खोटा भाषा को और क्या क्या बोलते हैं, तो कड़कड़िया भाषा भी खोटा भाषा को बोलते हैं, कुरमियाली भाषा भी बोलते हैं, मुचियाली भाषा, ठेठ भाषा, और उसके अलावा बहुत कुछ बोलते हैं खोटा भाषा को। खोटा भाषा का नामकरण के बारे में अगर देखें तो अलग अलग लोगों का अलग अलग मत है कि कैसे खोटा बना। तो एके झा का मानना था, एके झा का क्या मानना था कि खरोष्ठी क्या है, तो इंडस स्क्रिप्ट है, मतलब सिंधु घाटी जो सभ्यता है उसका जो स्क्रिप्ट जो वहाँ पे यूज़ किया गया है वो खरोष्ठी स्क्रिप्ट है। तो इनका कहना था एके झा का कि खरोष्ठी से टाइम के साथ एवोल्यूशन हुआ और खोटा बन गया। उनका एग्जाम्पल के तौर पे जैसे देखते हैं, जैसे चट्टोपाध्याय से उपाध्याय बन गया, ओझा से झा बन गया, उसी तरह खरोष्ठी से खोटा बन गया। नेक्स्ट आ जाता है किस तरह एवोल्यूशन हुआ, जैसे खरोष्ठी से खरोठी बना, खरोठी से खरोठा बना और फिर खोटा बन गया। नेक्स्ट आ जाता है, अगर आपसे इसे क्वेश्चन अगर एग्जामिनेशन में देगा तो किस तरह देगा उसको देखते हैं। तो खरोष्ठी से खोटा बहराइल है, ईटा केकर कहनाई लागे, मतलब खरोष्ठी से खोटा निकला है, बना है, ये किनका कहना था। तो अभी हम लोग देखें कि एके झा का ये कहना था। नेक्स्ट आ जाते हैं, नेक्स्ट जो थिंकर है ये कृष्णचंद्र दास आला जी जो है, इनका कहना था कि खोटा प्राकृतिक से निकली हुई भाषा है, मतलब कि जो खोटा जो वर्ड है ये डिराइव्ड है नेचर से निकला हुआ। तो ये किनका कहना है, कृष्णचंद्र दास आला का कहना। इनका कहना था कि खरठी से बना खरठा, खरठा से बना खोटा। नेक्स्ट आ जाता है, खरठी जो है नेचर से निकला हुआ शब्द है, उसका खरठा बना, फिर खारठा बना, फिर खोटा बन गया। ये कृष्णचंद्र दास आला का कहना था। तो याद रखना, नेचर से निकलने के लिए निकला है खोटा, ये किसने बोला, कृष्णचंद्र दास आला ने। नेक्स्ट आ जाता है जॉर्ज अब्राहम ग्रियर्सन, ये एक लैंग्वेज साइंटिस्ट थे। जॉर्ज अब्राहम ग्रियर्सन क्या है, एक लैंग्वेज साइंटिस्ट थे, जिसने बोला कि खोटा से बना खोटा। ये खोटा क्या है, तो ये मगधी जो भाषा है उसका विकृत रूप है। मगधी जो भाषा है उसका विकृत रूप है। वैसे भी खोटा को अर्ध मगधी भी बोला जाता है। नेक्स्ट आ जाते हैं, जो क्वेश्चन अगर एग्जाम में आपसे पूछे कि खरठी के माने आला जी की बतौलथीन, तो खरठी के माने आला जी क्या बोले, तो खरठी का मतलब बोले नेचर, खरठी का मतलब कृष्णचंद्र दास आला जी ने बोले नेचर। नेक्स्ट आ जाता है खोटा भाषा का उद्भव। तो खोटा भाषा का उद्भव के बारे में अलग अलग सिद्धांत है, जैसे प्राकृतिक मतलब नेचर सिद्धांत, प्राकृतिक सिद्धांत, ये स्वतंत्र भाषा का सिद्धांत भी बोलते हैं जिसको। तो प्राकृतिक सिद्धांत किसने दिया था, एके झा ने दिया था और डॉक्टर बी एन ओहदार ने दिया था। डॉक्टर एके झा और डॉक्टर बी एन ओहदार ने प्राकृतिक सिद्धांत दिया था। मगधी अपभ्रंश सिद्धांत, ये गजाधर महतो प्रभाकर ने दिया था। गजाधर महतो प्रभाकर ने मगधी अपभ्रंश सिद्धांत दिया था। भाषा परिवार अगर देखें तो भाषा परिवार क्या होता है, तो एक जैसी भाषाओं का समूह को भाषा परिवार बोलते हैं। इंडिया में टोटल 4 लैंग्वेज फैमिली है। इंडिया में मेनली ये 4 ये भाषा फैमिली है, जिसमें पहला है ऑस्ट्रिक, दूसरा है द्रविड़, जो साउथ वाला जो भाषा द्रविड़, उसके बाद भारोपीय और चीनी तिब्बती। झारखंड में अगर बात करें तो झारखंड में तीन लैंग्वेज फैमिली है, एक ऑस्ट्रिक, द्रविड़ और भारोपीय। अगर पूछे कि कौन सा झारखंड में नहीं है, तो चीनी तिब्बती झारखंड में नहीं है।
नेक्स्ट आ जाता है झारखंड की मूल भाषाएं। झारखंड की मूल भाषाएं मान्यता प्राप्त और खोटा। तो झारखंड में जो मूल भाषाएं का दो पार्ट में क्लासिफाई किया गया है। एक जनजातीय भाषा मतलब कि ट्राइबल लैंग्वेज फैमिली। दूसरा आ जाता है क्षेत्रीय सदानी भाषा, ये नॉन ट्राइबल गैर जनजातीय मूलवासी भी बोला जाता है। भारोपीय और आर्यों की भाषा भी बोला जाता है सदानी भाषा। तो इसमें जो सब क्लासिफिकेशन हुआ है, तो गैर जनजातीय या सदानी या आर्यन भाषा या भारोपीय भाषा में 4 भाषा हैं। कौन कौन सा है 4 भाषा? तो खोटा है, कुरमाली है, नागपुरी है, पंच परगनिया। फिर से देख लेते हैं, खोटा है, कुरमाली है, नागपुरी है, पंच परगनिया है। और जनजातीय भाषा 2 पार्ट में बताया है। एक ऑस्ट्रो एशियाटिक जिसको अग्नेय फैमिली बोलते हैं, और दूसरा है द्रविड़। एक अग्नेय और द्रविड़ दो है। झारखंड में 2 लैंग्वेज जो है जिसको द्रविड़ में डाला गया है, एक कुड़ुक और दूसरा माल्टो। कुड़ुक भाषा कौन बोलता है? तो उराव ट्राइब कुड़ुक भाषा बोलता है। और अग्नेय भाषा ये संथाली, मुंडारी, हो और खड़िया, ये आ जाता है अग्नेय भाषा फैमिली में। नेक्स्ट अगर इससे देखेंगे क्वेश्चन किस तरह रहेगा, तो इस तरह क्वेश्चन रहेगा कि खोटा कौन भाषा परिवारिक भाषा लागे। खोटा कौन भाषा का परिवार का लगता है? कौन सा भाषा का कौन सा फैमिली का पार्ट है खोटा? तो आर्यों का। तो अभी हम लोग देखें कि खोटा जो यहाँ भाषा है इसको आर्यों की भाषा में भी बोलते हैं, तो आर्यों की भाषा में होगा। नेक्स्ट आ जाता है कौन भाषा सदानी गोठेक नहीं लागे। कौन सा भाषा सदानी का नहीं लगता? तो कुरमाली है सदानी भाषा, खोटा भी है, नागपुरी भी है, पंच परगनिया भी था। हो नहीं था। हो किसका कौन सा भाषा था? जनजातीय अग्नेय ऑस्ट्रिक भाषा था। हो जो है अग्नेय भाषा और ऑस्ट्रो एशियाटिक लैंग्वेज फैमिली से हो। लेकिन यहाँ पे सदानी भाषा में कौन कौन सा आ जाता है? खोटा, कुरमाली, नागपुरिया और पंच परगनिया। नेक्स्ट देख लेते हैं हम लोग। डॉक्टर ए के झा और कृष्ण चंद्र दास आला खोटा भाषा का संबंध सिंधु घाटी सभ्यता को मानते हैं। तो ये भी याद रखना है कि डॉक्टर ए के झा और कृष्ण चंद्र दास आला इनका कहना था कि खोटा भाषा का संबंध सिंधु घाटी सभ्यता से है। खोटा अनार्यों की भाषा है, ये डॉक्टर ए के झा का कहना था। खोटा अनार्यों की भाषा है, मतलब ये किनका कहना था? डॉक्टर ए के झा का। लिपि अगर देख लेते तो मानक लिपि, इसको देवनागरी लिपि में लिखा जाता है खोटा भाषा को। खोटा लिपि के आविष्कारकर्ता कौन कौन है? तो नागेश्वर महतो और दिनेश दिनमणि। खोटा लिपि के आविष्कारकर्ता मतलब खोटा लिपि बनाने का किसने कोशिश किया था? तो दिनेश दिनमणि सर और नागेश्वर महतो ने खोटा लिपि बनाने का कोशिश किया था। बांग्ला लिपि में भी खोटा लेखन प्रयास किया, तो बांग्ला लिपि में भी खोटा लेखन का प्रयास किया गया। बंगाली का जो स्क्रिप्ट रहता है, लिपि जो रहता है, तो उसमें भी खोटा भाषा लिखने का ट्राई किया गया है। इससे क्वेश्चन किस तरह आ सकता है? कौन लिपिए खोटा लेखन नाई करल गेल। कौन सा लिपि में खोटा को नहीं लिखा गया है? तो बांग्ला लिपि में ट्राई किया गया था। अभी हम लोग देखें कि बांग्ला लिपि में खोटा लिखने का कोशिश किया गया था। देवनागरी लिपि में हम लोग तो लिखें, ये सारा तो देवनागरी लिपि में ही है। खोटा लिपि भी ट्राई किसने लिखा था? तो नागेश्वर महतो, दिनेश दिनमणि ने खोटा लिपि भी बनाया था। लेकिन ओल चिकी स्क्रिप्ट किसका है? तो ओल चिकी स्क्रिप्ट संथाल ट्राइब का। संथाली लोग जो है देवघर साइड में, संथाल परगना जो है उधर साइड में जो संथाली भाषा उसका स्क्रिप्ट है ओल चिकी स्क्रिप्ट। तो ये खोटा को ओल चिकी स्क्रिप्ट में नहीं लिखा गया है। नेक्स्ट आ जाता है राज्य या देश में खोटा का स्टेटस। खोटा का स्टेटस क्या है? तो भाषाई विविधता पाई जाती है झारखंड में। झारखंड में बहुभाषी राज्य है झारखंड, और सांस्कृतिक राज्य है, और प्रजातीय भी राज्य है झारखंड। इसीलिए झारखंड को टाइनी मॉडल ऑफ इंडिया भी बोलते हैं। खोटा जो है 2nd ऑफिशियल लैंग्वेज है झारखंड का। कॉन्स्टिट्यूशन में हम लोग 8 शेड्यूल लैंग्वेज में 22 लैंग्वेज जिसमें खोटा नहीं है। जिस 8 शेड्यूल लैंग्वेज अगर आपसे पूछे एग्जाम में कि 8 शेड्यूल लैंग्वेज में क्या खोटा है, तो नहीं है। झारखंड का एकमात्र भाषा 22 भाषा में से है, वो है संथाली। पार्ट 17 में इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का पार्ट 17 में लैंग्वेज के बारे में दिया है। संपर्क भाषा जिसको लैंग्वा फ्रैंका भी बोलते हैं। तो खोटा भाषा जो है ये संपर्क भाषा का काम करता है किसके बीच में? गैर जनजातीय और जनजातीय लोगों के मध्य संपर्क भाषा का काम करता है। मतलब मीडियम का काम करता है, ट्राइबल और नॉन ट्राइबल के बीच में मीडियम ऑफ कम्युनिकेशन का काम करता है खोटा भाषा में कुड़ुक भाषा, उरांव की भाषा
के शब्द सबसे सर्वाधिक पाए जाते हैं। अगर एग्जाम में आपसे पूछे कि किस भाषा का शब्द सबसे ज़्यादा खोट्ठा में पाया जाता है, तो वो उराव का जो भाषा है, कुड़ुक भाषा का शब्द सबसे ज़्यादा खोट्ठा में पाया जाता है। संज्ञा के 3 रूप पाए जाते हैं। तो खोट्ठा भाषा में संज्ञा के 3 रूप पाए जाते हैं, जैसे कि पेट, पेटा, पेटवा, भात, भाता, भातवा। खोट्ठा आकार बहुल भाषा है। खोट्ठा कैसी भाषा है? आकार बहुला भाषा है। 1984-86 का जो सेशन हुआ था रांची यूनिवर्सिटी में, उस टाइम से ही खोट्ठा पढ़ाना चालू हो गया था। माध्यमिक स्तर से लेके MA PhD भी आजकल खोट्ठा में होता है, स्तर तक खोट्ठा भाषा की पढ़ाई हो रही है। नेक्स्ट आ जाता है खोट्ठा भाषा का क्षेत्र विस्तार। अगर देखें तो मुख्य रूप से झारखंड में बोली जाने वाली भाषा है। खोट्ठा भाषा मेनली झारखंड में बोला जाता है। 1.5 करोड़ से ज़्यादा लोग खोट्ठा बोलता है। गजाधर महतो प्रभाकर फेमस बहुत राइटर है, JPSC मेंस के टाइम पे इसका बुक हम लोग पढ़ते हैं। तो गजाधर महतो प्रभाकर का कहना है कि इनका खोट्ठा कितने एरिया में बोला जाता है, तो 40,000 वर्ग किमी एरिया में बोला जाता है। वर्ग किमी स्क्वायर किलोमीटर, 40,000 स्क्वायर किलोमीटर एरिया में खोट्ठा भाषा बोला जाता है। ये गजाधर महतो प्रभाकर का कहना था। शिवदयाल सिंह शिवदीप का कहना है कि 31,000 स्क्वायर किलोमीटर वर्ग मील में बोला जाता है खोट्ठा भाषा। और शिवनाथ प्रमाणिक का है 31,000 वर्ग किमी के एरिया में बोला जाता है। ये इनका एक लेख था शिवनाथ प्रमाणिक का, खोट्ठा एगो स्वतंत्र समृद्ध भाषा, उसी में इनका जिक्र किए थे। खोट्ठा भाषा का व्यवहार अगर देखें तो 3 प्रमंडल में किया जाता है। कौन कौन सा प्रमंडल में, कौन कौन सा डिवीज़न में किया जाता है खोट्ठा भाषा बोला जाता है? एक उत्तरी छोटा नागपुर, मतलब नॉर्थ छोटा नागपुर, संथाल परगना का एरिया में बोला जाता है। पलामू प्रमंडल में भी खोट्ठा भाषा बोला जाता है। अगर डिस्ट्रिक्ट का अगर बात करें तो 16 जिलों में खोट्ठा भाषा बोला जाता है, जिसमें से गिरिडीह, कोडरमा, हजारीबाग, रामगढ़। कौन सा? गिरिडीह, कोडरमा, हजारीबाग, रामगढ़, बोकारो, धनबाद, देवघर, दुमका और गोड्डा, साहिबगंज, पाकुड़, लातेहार, जामताड़ा, गढ़वा, पलामू और चतरा में ये 16 जिला है जिसमें खोट्ठा बोला जाता है। कौन प्रमंडले खोट्ठा भाषा बहराइल नहीं करल जाए? कौन सा प्रमंडल में खोट्ठा नहीं किया जाता? तो साउथ छोटा नागपुर में, जो रांची के नीचे वाला जो एरिया है, उसमें साउथ छोटा नागपुर का एरिया में खोट्ठा भाषा नहीं बोला जाता है। रांची में भी नहीं बोला जाता है। खोट्ठा भाषा का क्षेत्रीय रूप अगर देखें तो खोट्ठा भाषा अलग अलग जो ज़िला है उसमें अलग अलग टाइप का खोट्ठा बोला जाता है। तो अलग अलग एरिया है, उसको अलग अलग पार्ट में डिवाइड किया गया है। तो मेनली 6 पार्ट में है, लेकिन कोई इसे 5 पार्ट में मानता है, तो उसको भी हम लोग देखेंगे 5 क्षेत्रीय भेद कौन कौन माना है। सबसे पहले आ जाता है सिखरिया खोट्ठा, फिर आ जाता है गोलवारी खोट्ठा। गोला क्षेत्र में बोले जाने वाली खोट्ठा को गोलवारी खोट्ठा बोलते हैं। रामगढ़िया खोट्ठा रामगढ़ का एरिया में बोला जाने वाला, और एक पार नदिया खोट्ठा जिसको हजारी बगिया खोट्ठा भी बोलते हैं। देशवाली खोट्ठा जिसको खेरवारी खोट्ठा भी बोलते हैं। संथाल परगनिया खोट्ठा जिसको छेका छेकी खोट्ठा भी बोलते हैं। खोट्ठा भाषा के मूल क्षेत्रीय भेद 5 माना जाता है। डॉक्टर A.K. झा ने खोट्ठा के 5 क्षेत्रीय भेद माने हैं। तो A.K. झा ने खोट्ठा के कितने भेद माने? तो 5 भेद माने। A.K. झा के अनुसार ये संथाल परगनिया A.K. झा को नहीं माने हैं। बाकी सिखरिया खास पहला की अगर बात करें, ये खोट्ठा में ही पहला इस तरह डिवीज़न किया गया है जो बोला जाता है। तो सिखरिया खास खोट्ठा का पहला 900 ग्राम का होता है और 14 छटाक का होता है। गुलवारी पहला 1 kg का होता है और 18 छटाक का होता है। सिखरिया खोट्ठा का अगर विस्तार क्षेत्र देखें कि कहाँ से कहाँ कौन से एरिया तक में सिखरिया खोट्ठा बोला जाता है, तो बोकारो के जैना मोड़ से लेकर बंगाल की सीमा तक व्यवहार की जाने वाली खोट्ठा को हम सिखरिया खोट्ठा कहते हैं। तो बोकारो के जैना मोड़ से लेकर बंगाल की सीमा तक व्यवहार की जाने वाली खोट्ठा को हम सिखरिया खोट्ठा कहते हैं। उसमें से कौन कौन सा एरिया आता है? एक बेरमू, दूसरा बोकारो के पास में चास और चंदन कियारी, ये सारे एरिया में सिखरिया खोट्ठा बोला जाता है। इसमें मेनली बंगाल का प्रभाव दिखता है। क्यों बंगाल का प्रभाव दिखता है? क्योंकि बोकारो बंगाल से सटता है, बंगाल बॉर्डर टच करता है, इसीलिए बांग्ला का प्रभाव मिलता है। छौवा के लिए गीदड़ शब्द का प्रयोग किया जाता है। तो याद रखना, छौवा के लिए गीदड़ शब्द का प्रयोग किया जाता है किसमें? सिखरिया खोट्ठा में। गुला, गुलीन, गुलैन बहुवचन बोधक शब्दों का प्रयोग किया जाता है। तो गुला, गुलीन, गुलैन बहुवचन बोधक शब्दों का प्रयोग किया जाता है सिखरिया खोट्ठा में।
सिखरिया कोटा खास पहला, इसमें 14 छटाक होता है, 900 ग्राम होता है। सहायक क्रिया अगर देखें इसमें तो हो का प्रयोग मिलता है, जैसे कि हमें पढ़ा हो, मैं पढ़ता हूँ कैसे लिखते हैं सिखरिया खोटा में, हम पढ़ा हो शब्द का ज़्यादा यूज़ किया जाता है सिखरिया खोटा में, बोकारो का एरिया में। सिखरिया खोटा क्षेत्रीय भेद, कौन भाषा प्रभाव भेटा है, तो सिखरिया खोटा में मेनली कौन सा लैंग्वेज का सबसे ज़्यादा प्रभाव दिखता है, तो बांग्ला लैंग्वेज का प्रभाव दिखता है, क्योंकि बंगाल का बॉर्डर से सटा हुआ है। नेक्स्ट आ जाता है गोलवारी खोटा। गोलवारी खोटा गोला में बोली जाने वाली खोटा को गोलवारी खोटा बोलते हैं। गोलवार गोला का रहने वाला, गोलवार का मतलब क्या होता है, गोला में जो रहता है, रामगढ़ के पास में जो गोला है, तो वही गोला में जो रहने वाला है उसको गोलवार बोलते हैं। क्षेत्र विस्तार अगर देखें तो पेटरवार से लेकर पूरे गोला प्रखंड में बोली जाने वाली खोटा को गोलवारी खोटा बोलते हैं। कसमार से लेकर भेड़ा नदी तक, और कहाँ से कहाँ तक, कसमार से लेकर भेड़ा नदी तक गोलवारी खोटा बोला जाता है। गोलवारी पहला 1 kg का होता है, जिसमें 18 छटाक होता है। विशेषता अगर देखें तो प्रश्नवाची शब्द कीना का प्रयोग कीना का प्रयोग मिलता है। कीना जा रहा नहीं मतलब किधर जा रहे हैं, मतलब कीना प्रश्नवाची मतलब क्वेश्चन के रूप में। अभी एग्जाम्पल देखेंगे नीचे। कुरमाली प्रभावित इलाके में गोलवारी खोटा बोली जाती है। तो जो एरिया में ये जो अपना है गोला का जो वो एरिया जहाँ पे कुरमाली प्रभावित है, वहाँ पे गोलवारी खोटा बोला जाता है। नेक्स्ट आ जाता है रामगढ़िया खोटा। तो गोला से लेके समस्त पतरातू प्रखंड में रामगढ़िया खोटा बोला जाता है। गोला से लेके समस्त पतरातू प्रखंड में रामगढ़िया खोटा बोला जाता है। और रामगढ़ थाना का पुराना क्षेत्र रामगढ़िया खोटा बोला जाता है। रामगढ़ थाना का पुराना क्षेत्र में रामगढ़िया खोटा बोला जाता है। रामगढ़िया खोटा क्षेत्र में प्रश्नवाचक शब्द का प्रयोग किया जाता है। तो रामगढ़िया खोटा में का प्रयोग किया जाता है। नागपुरी का प्रभाव, नागपुरी में जैसे का शब्द का यूज़ किया जाता है, उसी तरह रामगढ़िया में भी खोटा में का प्रयोग मिलता है। रामगढ़ से लेके पतरातू तक रामगढ़िया खोटा बोला जाता है। तो याद रखना कहाँ से कहाँ तक बोला जाता है रामगढ़िया खोटा, रामगढ़ से लेके पतरातू तक का एरिया में। रांची के पास में पतरातू है, वहीं पतरातू जहाँ NTPC का माइंस वगैरह है। पतरातू प्रखंड में बोलल जाए वाला खोटा लागे, तो पतरातू प्रखंड में कौन सा खोटा बोला जाता है, तो रामगढ़िया खोटा बोला जाता है पतरातू प्रखंड में। नेक्स्ट आ जाता है देशवाली खोटा। तो देशवाली खोटा क्या होता है, तो पतरातू से के बाद बड़का गांव क्षेत्र से पलामू की आखिरी सीमा तक देशवाली खोटा बोली जाती है। तो कौन कौन सा मेनली डिस्ट्रिक्ट अगर देखें तो लातेहार, गढ़वा, पलामू में देशवाली खोटा बोला जाता है। पतरातू जो है, पतरातू के बाद बड़का गांव जो आता है हजारीबाग के पास से, बड़का गांव क्षेत्र से, बड़का गांव वही कोलवरी एरिया हजारीबाग का, तो बड़का गांव क्षेत्र से पलामू की आखिरी सीमा तक देशवाली खोटा बोला जाता है, जिसमें लातेहार, गढ़वा और पलामू कवर हो जाता है। खेरवारी खोटा भी कहते हैं। तो देशवाली खोटा को क्या बोलते हैं, खेरवारी खोटा भी बोलते हैं। खेरवार जनजाति के कारण इस क्षेत्रीय रूप को खेरवारी खोटा भी कहते हैं। तो खेरवार जनजाति के कारण इसको खेरवारी खोटा बोलते हैं। प्रभाव अगर देखें तो मगही का उत्तरी क्षेत्र में, भोजपुरी का पश्चिमी क्षेत्र में, तो ये सब प्रभाव मिलता है। क्योंकि बिहार से सटा हुआ है, तो उत्तरी क्षेत्र में मतलब नॉर्थ पार्ट जो है देशवाली खोटा का नॉर्थ पार्ट जो है, वहाँ पे मगही का ज़्यादा प्रभाव मिलता है, क्योंकि बिहार में मगहिया जो बोला जाता है भोजपुरी पश्चिमी क्षेत्र में मिलता है। नेक्स्ट आ जाता है पार नदिया खोटा और हजारीबागिया खोटा। ये दामोदर नदी के उत्तर की ओर कोडरमा तक का क्षेत्र, जो दामोदर नदी के उत्तर से लेकर कोडरमा तक का पार नदिया खोटा बोला जाता है, जिसको हजारीबागिया खोटा भी बोलते हैं। क्षेत्र विस्तार अगर देखें तो हजारीबाग, बरही, बगोदर, गिरिडीह, कोडरमा, बड़का गांव, चौपारण और चतरा का एरिया में ये पार नदिया खोटा और जिसको हजारीबागिया खोटा भी बोलते हैं वो बोला जाता है। मगही का यहाँ प्रभाव मिलता है, क्योंकि सटा हुआ है थोड़ा नवादा वगैरह से, तो नवादा मगहिया भाषा बोलते हैं, तो मगही का प्रभाव मिलता है। संथाल परगनिया खोटा, संथाल परगनिया खोटा, देवघरिया खोटा, देवघर जो है देवघर वाला संथाल परगना देवघरिया खोटा बोलते हैं। छीका छीकी खोटा भी बोलते हैं। संथाल परगना प्रमंडल में जिस खोटा का व्यवहार किया जाता है उसको संथाल परगनिया खोटा बोलते हैं। प्रभाव इसमें मेनली मैथिली भाषा का प्रभाव मिलता है। छई छई करके बोलता है, खई छे नहीं छे, तो ये छई छे वो मैथिली का प्रभाव के कारण होता है। अंगिका का भी प्रभाव मिलता है। क्षेत्र मेनली गोड्डा में, साहेबगंज में, देवघर में,
पाकुड़ में, दुमका में जामताड़ा और कुछ और एरिया में संथाल परगनिया खोट्टा बोला जाता है। खोट्टा का केंद्रीय क्षेत्र अगर बोलेगा मतलब सेंट्रल पार्ट खोट्टा का जो मेन क्षेत्र है जहाँ पे प्योर खोट्टा बोला जाता है, ये पेटरवार और कसमार में है। पेटरवार गोमिया से पारसनाथ तक, पेटरवार गोमिया से पारसनाथ तक ये केंद्रीय क्षेत्र है। और इसमें का, की, कीना का शब्द का भी प्रयोग किया जाता है खोट्टा में। की का मानक रूप मतलब 75% की का ही सबसे ज़्यादा यूज़ किया जाता है। की दो तरह का एक रहता है, एक इधर से जो की रहता है इसको प्रश्नवाची शब्द बोलते हैं। इसका मतलब क्या, की कर रहा नहीं तो मतलब क्या कर रहा है, तो ये की का शब्द इसमें ये यूज़ किया जाता है। संयोजक शब्द में की का संयोजक मतलब कंजंक्शन के रूप में यूज़ करता है, मतलब दो सेंटेंस का यूज़ किया जाता है। जैसे हम बोला यो की हम बोला यो की, तो की है मतलब कि कल पढ़ेल जैमी, तो बीच में संयोजक मतलब कंजंक्शन का की का यूज़ किया गया है। खोट्टा में दीर्घ मात्रा का प्रयोग कम किया जाता है। खोट्टा में दीर्घ मात्रा का प्रयोग कम किया जाता है, ये भी याद रखना है। खोट्टा का जो सीमा क्षेत्र लगने वाली भाषाएं, तो खोट्टा में कौन कौन सा भाषा का प्रभाव मिलता है? मगही का, नागपुरी का, बांग्ला का, साथ में मैथिली का भी प्रभाव मिलता है। तो ये था पहला चैप्टर, इसको बार बार देखना है और इसको आप नोट्स भी बना सकते हैं और बुक से भी पढ़ सकते हैं। तो पहला चैप्टर इसी के साथ ख़त्म हुआ। इसी के साथ हम लोग कोशिश करेंगे कि जितना 12 टॉपिक है तो 12 क्लास में, या ग्रामर का थोड़ा ज़्यादा क्लास ग्रामर का छोड़ के अगर बताएं तो एक एक टॉपिक एक एक क्लास में हम लोग कंप्लीट कर लेंगे। थैंक यू।